हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज भाई आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये नॉलेज है। जो एक इंजीनियर हो या सुपरवाइजर हो या आईटीआई होल्डर हो, सबको ये जानना जरूरी है, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड से अपने आप को रिलेट करते हैं। किस फील्ड से भाई? इलेक्ट्रिकल फील्ड से। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि पावर डायग्राम का जो हमारा थ्री फेस पावर डायग्राम होता है, उसका सिंगल लाइन डायग्राम, एसएलडी, सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो कभी भी आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो एसएलडी बताओ, छूटते ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एसएलडी बताओ। तो चलिए, आज इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तीन पॉइंट बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं तीन पॉइंट इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। पहला पॉइंट क्या है कि भाई, पहला पॉइंट क्या है कि एसएलडी होता क्या है। एसएलडी होता क्या है, इंटरव्यू में एसएलडी को क्यों बार बार बहुत इंपॉर्टेंट करके पूछा जाता है। तीसरा क्या है कि इसमें सिंबल का क्या महत्व है, भाई जो इसमें सिंबल यूज किए जा रहे हैं उसका क्या एडवांटेज है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि पावर जो हमारी कंपनी में बिजली आती है कैसे आती है, हमें पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट होती है। तो चलिए, सबसे पहले क्या होता है डियर, ग्रिड। सबसे पहले क्या होता है हमारा ग्रिड। ये यहाँ से इस तरह से हम लोग सिंबल का, आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। ये क्या है, ग्रिड। ग्रिड से हमारी सप्लाई आई। तो यहाँ पे आने के बाद अब हमने क्या लगा दिया, बाहर पे ये बिजली कंपनी ही बाहर पोल पे क्या लगा देती है, एक आइसोलेटर। पोल पे क्या उसने लगा दिया, आइसोलेटर। आइसोलेटर यहाँ पोल पे उसने लगा दिया। ये कौन लगाता है भाई, जो कंपनी, बिजली कंपनी, यहाँ से हम लोग बिजली ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अब जो हमारी सप्लाई निकलेगी, अब सप्लाई निकलेगी, निकल के कहाँ पे आती है हमारे, भाई जो आपका एच टी मीटर रूम होता है, कहाँ पे आती है, एच टी मीटर रूम। तो मीटर रूम में आने से पहले यहाँ पे जब सप्लाई हमारी आएगी तो एक चीज हम यहाँ पे कर लेते हैं। एक हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, लाइटिंग अरेस्टर। क्या लगा देते हैं, लाइटिंग अरेस्टर। अगर भाई कोई आकाशीय बिजली बाहर के वायर पे गिरी या कुछ ऐसा हुआ तो हमारा इक्विपमेंट डैमेज ना हो, नुकसान ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा देते हैं, लाइटिंग, लाइटिंग एरेस्टर। लाइटिंग एरेस्टर, इसका सिंबल आप लोग देख लीजिएगा किस तरह से मैंने बनाया है, इस तरह से आप भी बना सकते हैं। अच्छा, लाइटिंग एरेस्टर का एक सिंबल ये है, और दूसरा सिंबल इस प्रकार से होता है। थोड़ा इसको भी आप लोग देख लीजिए, दूसरे सिंबल को भी, ये किस प्रकार से होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये भी लाइटिंग अरेस्टर का सिंबल है भाई, ये भी क्या है, लाइटिंग अरेस्टर का सिंबल है। तो आप कोई भी सिंबल बना सकते हैं। ठीक है, चलो। अब हम लोग लाइटिंग अरेस्टर से जैसे ही आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम आए, तो यहाँ पे आते ही सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, सीटी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सीटी। सीटी मीन्स क्या हो गया हमारा, करंट ट्रांसफॉर्मर। तो हमने यहाँ पे सीटी लगा दी है, ये सीटी का क्या हो जाता है, S1, और ये इसका S2 पॉइंट हो जाता है। तो करंट ट्रांसफार्मर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि भाई करंट को मेजर करने के लिए सीटी लगा दिए। उससे जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाता है, पीटी। क्या होता है, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो इसका भी आप सिंबल देख लीजिएगा किस प्रकार से यहाँ पे बनाया जा रहा है। ये क्या हो गया आपका, ये पीटी हो गया, इस प्रकार से ऐसे ये पीटी हो गया, ये पीटी का सिंबल है। ठीक है, ये पीटी का सिंबल है, यहाँ पे आप लिख देंगे पीटी, यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो यहाँ से हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे, ये ऐसे राउंड सर्कल में रहेगा कि तीन गोले हैं, ये एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, पीटी के बाद, पीटी के बाद अब हमारा क्या लगेगा, सीधा डियर आपका एच टी मीटर। यहाँ पे क्या लग जाता है आपका, एच टी मीटर। तो ये हमने यहाँ पे बना दिया अपना एच टी मीटर। अब एच टी मीटर यहाँ पे क्यों बना रहे हैं, ये आपका हो गया एच टी मीटर, आपका एच टी मीटर। अच्छा, इस एच टी मीटर के अंदर रीडिंग क्या क्या हमारी आती है, एम्पियर, वोल्टेज, उसके बाद क्या होता है, किलोवाट, किलोवाट की रीडिंग आती है। उसके बाद के डब्ल्यू एच, के डब्ल्यू एच भी हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद और क्या करते हैं, के वी ए आर, के वी ए, पहले के वी ए ले लेते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, के वी ए आर, के वी ए आर, इसकी भी रीडिंग लेते हैं। और कौन सी रीडिंग आती है, पावर फैक्टर, पी एफ।
यानी कि पावर फैक्टर की यहां से इतनी चीज की हम रीडिंग डियर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, इससे जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये क्या हो गया आपका एच टी, चलो वहां लिख तो दिया है, एक बार फिर से लिख देते हैं, एच टी मीटर रूम। ये एच टी मीटर रूम है जहां से आप लोग रीडिंग लेते हैं। फिर यहाँ से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एक वीसीबी। तो वीसीबी का सिंबल भी आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह से होता है, ऐसे करके फिर ऐसे नीचे की तरफ, फिर यहाँ पे एक ऐसे छोटा सा डिब्बा बना देंगे। ये किसका सिंबल हो गया, वीसीबी का। ये किसका सिंबल हो गया आपका, वीसीबी का ये सिंबल है। ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। और इसको याद करके आप लोग 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा, आराम से बता सकते हैं। ये वीसीबी हमारी कितने की है, ये 11 kV की यहाँ पे एक लग गई वीसीबी। अब वीसीबी के बाद जो हमारी सप्लाई आउट होगी वो कहाँ आती है, हमारे ट्रांसफॉर्मर में। ये ट्रांसफॉर्मर का सिंबल है, ये इसका क्या है, एच टी साइड है, ये इसका एच टी साइड है, और ये इसका एल टी साइड है। यानी कि यहाँ पे 11 kV की वोल्टेज आई और इसने 440 वोल्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से जब हमारी सप्लाई निकलती है, ये क्या है आपका ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर से डियर जो सप्लाई निकलेगी, अब ये कहाँ जाएगी, हमारे एसीबी में। कहाँ जाएगी, हमारे एसीबी में। ये आपका एसीबी का सिंबल है, इस तरह से ये ऐसे, ठीक है। ये आपका बन गई एसीबी, एयर सर्किट ब्रेकर, क्योंकि एलटी में हम लोग क्या यूज करते हैं, एसीबी यूज करते हैं। तो एसीबी में आ गई। अच्छा, एसीबी के बाद अब सप्लाई हमारी कहाँ होती है भाई, बस बार में। तो अब ये बस बार में ही हमारा क्या लगा होता है, कैपेसिटर बैंक। ये आपका कैपेसिटर बैंक लगा होता है। तो यहाँ पे एक हम क्या लगा देते हैं, कैपेसिटर बैंक लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ये कैपेसिटर बैंक। तो इस तरह से आप भी यहाँ पे कैपेसिटर बैंक का कनेक्शन दिखा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यही सप्लाई हमारी अब पूरे बस बार में हम लोग यहाँ से ऐसे डाइवर्ट कर देंगे, ठीक है। ये बस बार में डाइवर्ट हो गई। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग लोकेशन पे, अब आपको जहां जहां लेके जाना है सप्लाई, आपने एमसीबी लगा दिया या एमसीसी भी लगा दिया, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आज हमने यहाँ पे इस वीडियो में क्या सीखा है कि एचटी जो हमारी सप्लाई होती है उसका कैसे सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। किसी दूसरी वीडियो में मैं एलटी का, जो एसीबी के आउटपुट में क्या क्या चीजें कनेक्ट होती, कहाँ तक उसका एसएलडी जाता है, वो सारी चीजें मैं उसमें बताऊंगा। तो आज हमने क्या सीखा कि ग्रिड से, भाई जो पावर ग्रिड होती है जहां से सप्लाई हमारी चलती है, और हमारे एलटी पैनल तक कैसे आती है। ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, एलटी पैनल। ये आपका कहाँ हो गया, एलटी पैनल। तो आपके एलटी पैनल तक पूरी सप्लाई आ गई है। अगला जो वीडियो रहेगा उसको किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं कर इसका भी बना दूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट करिएगा क्या आप लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है, तो बोलिएगा, मैं उसको भी बना दूंगा। तो डियर, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, रिवीजन करते रहें, इसी होप के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और हम लोग फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।